उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी दंगल के बीच पूर्वांचल में भी राजनीति गर्म है। इसी के चलते राहुल सांस्कृत्यायन की भूमि आजमगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। इसी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी कृपया शंकर पाठक से स्थानीय मुद्दों को लेकर खास चुनावी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आजमगढ़ का विकास न कराने के आरोप लगाए, तो साथ ही आजमगढ़ के लिए खुद किए गए संघर्षों को भी बताया। यूपी में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, राजनीतिक उठापटक तेज है। ऐसे में 7वें चरण के मतदान के लिए हम इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हमारे साथ नेताजी मौजूद हैं, जो यहाँ पर जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं और पार्टी के मुद्दों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार पाठक जी, आपका नमस्कार। इस चुनाव को लेकर आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं और क्या विकास के मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आजमगढ़ जनपद में मजदूर नेता, किसान नेता के रूप में जाना जाता हूं। मेरा नाम कृपा शंकर पाठक है और संजोग से यह मेरा निर्णय हो चुका था कि चुनाव हमको लड़ना है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक गद्दार पार्टी जिसको कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का शोषण करके नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देती, और मेरा जीवन काफ़ी उसमें लगा। जवानी मैंने दिया, कई बार लाठी चार्ज हुआ, उसमें बहुत घायल हुआ। आज चलने में फिरने में भी दिक्कत होती है। संक्षेप में कहना चाहता हूँ, 2005 में 6 सितंबर और 4 नवंबर को बहुत भीषण लाठी चार्ज हुआ था, पूरा इतिहास जानता है। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते रहे कि पैसा नहीं है इनके पास, ये कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, पब्लिक है, पैसा नहीं इनके पास है। इसलिए पैसे वाले को टिकट देने के नाते ये जो है, जिस तरह से वित्तम यत्नेन संरक्षित वित्त में तियाति छो अच्छीणो वित्तस्तु हतो हत की नीति पर चले हैं। यहाँ के एक बड़े नेता जो कहीं राज्यपाल के पद पर भी विराजमान है, लेकिन वह उनको हम लोग रास नहीं आते हैं। उन्होंने विरोध किया, सब कुछ के बावजूद मैंने कहा कि नींबू की तरह निचोड़ के फेंक दिया गया। इसके बाद चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ। ऑटो रिक्शा यूनियन हमारा बिल्कुल दृढ़ संकल्प हुआ। फिर आम आदमी पार्टी के लोगों से संपर्क हुआ, बातचीत हुई और उनकी नीति मुझे पसंद आई। जैसे सभी अधिवक्ताओं को वो जो है 5,000 रुपये का 3 बरस तक का सहयोग करेंगे, बेरोजगारों को 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख नौकरी हर साल देंगे, महिलाओं को 18 वर्ष से ऊपर को 1,000 रुपया उनको मानदेय देंगे, और महिलाओं को जैसे रोडवेज में बस में उनको किराया फ्री रखेंगे। घरेलू बिल जो बिजली का बिल है, बिला वजह का बिजली विभाग सबको टार्चर करता है, प्रताड़ित करता है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। पुरानी बिजली को माफ करके और नए जो है 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे। मुझसे आगे जनता बोलती है कि अच्छा वही दिल्ली वाली सरकार, वेरी गुड सरकार, बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छी सरकार। ऐसी स्थिति में लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार हो रहे हैं, और जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं वो तो सहर्ष करें कि पाठक जी हम आपको वोट देंगे। देखते हैं पाठक जी कि आजमगढ़ जनपद जिस तरह से पूर्वांचल का एक बड़ा जनपद है और यहाँ पर सड़कें अभी भी बदहाल हैं, यहाँ पर लोगों के लिए अभी रोजगार नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री आपके इस क्षेत्र में नहीं आ पाई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता बहुत बड़ी सामने आती है। क्या बात है, तो इसमें क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल। मैं तो पहले मीडिया में आपने जो यह सवाल रखा है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, और मैं संजोग से 10 साल मीडिया में मैं काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूं कि एक मीडिया वाले की क्या वेदना है। हमारे केजरीवाल साहब ने यह भी कहा है कि मीडिया के लोगों को भी वो कुछ करेंगे, वो चीज़ मैं अभी कह नहीं सका। लेकिन जो प्रश्न आपने कहा कि आजमगढ़ के विकास का प्रश्न है, यह जो विकास है वह आजमगढ़ का विकास जातिवाद के इस दलदल में ऐसा धंसा कि यहाँ 40 साल से एक श्रीमान जी MLA हैं, वह अपने गाँव की सड़क नहीं बनवा सके। और मैं कहता हूँ कि जदुवंशियों में अगर जदुवंशी वो मेरे कृष्ण है तो मैं तो उनका सुदामा हूं। आजमगढ़ में तमौली जैसे गांव में जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने गोद लिया है, जब वहां सुरेश यादव की हत्या होती है तो आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी का कोई भी MLA नहीं आता है। वहां कृपा शंकर पाठक 40 ट्रक PSC का लाठी खाने को तैयार रहते हैं, तमौली गांव को बचाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। मैंने आज तक के भी इंटरव्यू में कहा था कि इस देश की आज आबादी, अब आप समझ लीजिए कि 150 करोड़ से ऊपर गई, और अगर कोई 1 लाख नौकरी कहीं दे दे तो मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब।
मतलब तो ये होना चाहिए, करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। कहीं किसी को रोजी रोटी, लड़के पढ़ करके आज 8-8, 10-10 साल, 20-20 साल हो गए, न कोई रोजी, न कोई रोटी, न कोई कहीं कुछ, न कोई काम। आप क्या विचार रखते हैं कि किस तरह से? देखिए, अभी बात ये जो विधायक जी का जो सड़क रास्ता पर, अभी ये सामने की सड़क जहां आप बैठे हैं, ये भी सड़क हम लोगों के आंदोलन की दिन। आजमगढ़ में सड़कें चौड़ीकरण हुई, ओझा जी आपके प्रतिनिधि हैं, ये हम लोगों के आंदोलन की दिन। आजमगढ़ में चीनी मिल बैठाई गई, हम लोगों के आंदोलन की दिन। आजमगढ़ में 14 ठो लगभग ट्रेन चलाई जा रही है, वो आपके कृपा शंकर पाठक समेत आप सभी लोगों के आंदोलन की देन है। ये कोई आजमगढ़ का एमपी एमएलए कोई बता दे कि हाउस में उसने, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, कि हाउस में आजमगढ़ के विकास के लिए कभी कोई बात कहा हो। मैं जो बात कर रहा हूं मीडिया के सामने पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूं। हाँ, एक नेता श्रीमती शबाना आजमी ने कुछ बात जरूर रखा, वो हम लोगों ने कहा था, लेकिन इसके अलावा किसी नेता ने, कोई एमपी एमएलए ने यह बात नहीं रखा। लोगों के अंदर केवल जातिवाद की भावनाएं रही हैं और जातिवाद के आधार पर केवल अपनी बात, मान ली जो विधायक जी हैं, नाम क्या लूं, सब लोग जानते हैं, केवल जातिवाद का लाभ लेते हैं और सारा पद उनके घर में चाहिए। माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, वो आपके जनपद के सांसद भी हैं। अरे वाह भाई, क्या तो बात उन पे आप क्या कह रहे हैं? क्या बात आपने कहा। माननीय अखिलेश जी, देखिए मैंने कहा कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, अखिलेश जी यहाँ के सांसद, क्या बात है। अरे मैं तो कहता चिरुआ भर पानी में डूब मरना चाहिए। वहीं मोदी जी अपने बनारस का तो विकास करने में अपना काम कर रहे हैं, वहीं योगी जी गोरखपुर में अपना काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी को, अखिलेश जी तो माननीय मोदी जी के बहुत करीबी हैं। मोदी जी अगर कहीं नवाज शरीफ के घर पर गए तो इनके घर पर शादी में गए, इनसे करीबी कौन हो सकता है। लेकिन आजमगढ़ के विकास में उन्होंने क्या किया, सरकारें आती जाती हैं, सड़क बनवा दिया तो क्या किया। पेट्रोल डीजल हम खरीदते हैं, सरकार 20 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेचती है। हम ऑटो रिक्शा, 20,000 ऑटो रिक्शा चलता है, आप सोचो करोड़ों रुपए हम देते हैं सरकार को। ये सड़क तो हम बनवाते हैं, लेकिन ये नाम करते हैं कि मैंने बनवा दिया, मैंने बनवा दिया, लेकिन कोई काम नहीं भैया आजमगढ़ में। आजमगढ़ का विकास इन लोगों के बस का नहीं। अगर मौका जनता ने मुझे दिया तो मैं यह बताना चाहूंगा कि एक विधायक का क्या तात्पर्य होता है। जो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई मैंने जनता के लिए है वो चलेगी। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए मैंने एक बार सरकार को ऑप्शन भी रखा था, अगर हर न्याय पंचायत में उद्योग बैठा दें, किसानों के उपज की खरीद पूरे वर्ष भर करें। किसान अगर लेके गया 10 किलो चावल, उसकी खरीद हो गई, उसका लड़का बीमार है, उसको कुछ मौके पर पैसा मिल गया, काम बन जाएगा। आप हर न्याय पंचायत पर जमीनें उपलब्ध हैं, इतना पैसा बंदर बांट हो रहा है। अगर इस पैसे का यूटिलाइजेशन, मैं समझता हूं कि मैं भी बीकॉम का विद्यार्थी रह चुका हूं, मैं भी कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते मैं इकोनॉमिकल पोजीशन को थोड़ा बहुत जरूर जानता हूं। अगर गांव में इंडस्ट्री बैठे और उस इंडस्ट्री में तमाम उत्पादन हो, वह उत्पादन सरकार खरीद करके एशिया की मंडी में बेचे, मैं समझता हूं इस देश का तत्काल विकास होगा। मैं समझता हूं कि इनके साथ काम करने में मैं उन बेरोजगारों को काम दिलाने में सफलता हासिल करूंगा, किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने में सफलता हासिल करूंगा। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए और रेहड़ी पटरी वालों के लिए, सबके लिए मैं जितना हो सकता है मैं करूंगा। और एक विधायक का क्या कर्तव्य है मैं वह भी करूंगा और हर आदमी हमसे मिल सकेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नेता हो जाऊं कि स्कॉर्पियो में बैठूं फिर मुझसे कोई बातें न कर सके। मैं जैसे पहले भी सामान्य और अब भी सामान्य। तो हमारे साथ थे कृपाशंकर पाठक जी, जिन्होंने अपने विकास की योजनाओं को हमसे साझा किया। युवाओं के लिए और आम आदमी के लिए उनकी क्या सोच है ये आपने जाना।